नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। थाने में शूट आउट की वो वारदात जो रोंगटे खड़े कर देगी। जब टीआई की कैबिन में उन्हें गोली मार दी गई और गोली किसने मारी, शूट आउट की इनसाइड स्टोरी बस कुछ ही देर में। इसके अलावा गर्लफ्रेंड का बदलापुर होगा जिसने एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए कर दी एक हत्या। ऑपरेशन सेक्सटॉर्शन गैंग पर प्रहार भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे पर्दाफाश हुआ हॉस्टल में हैवान का जिसका शिकार हुई थी नाबालिग छात्रा। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। कहते हैं कि थाने का नाम सुनकर अच्छे अच्छे बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन थाने में ही टीआई साहब के कैबिन में उन्हें गोली मार दी गई। थाने में शूट आउट से हड़कंप मचा। टीआई को गोली मारने वाला कोई अपराधी नहीं बल्कि एसआई था। टीआई पर उसी ने गोली चलाई। गंभीर हालत में टीआई को अस्पताल ले जाया गया और लोडेड पिस्टल के साथ आरोपी वर्दी वाला थाने में ही मौजूद रहा। आखिर क्यों कानून के रखवाले ने हाथ में ले लिया कानून, देखिए। थाने में शूट आउट। टीआई के कैबिन में ठाए ठाए। एसआई ने टीआई को मारी गोली। कानून के रखवाले ने लिया हाथ में कानून। लोडेड पिस्टल के साथ आरोपी थाने में मौजूद। टशन टसल वर्दी वाले का बदलापुर। जब कानून का रखवाला ही कानून को ताक पर रख दे, जब वर्दी वाला ही लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने लग जाए, तो जरा सोचिए बदमाशों में पुलिस का क्या खौफ होगा। रीवा का सिविल लाइन थाना, जिस थाने में करीब 100 मीटर दूर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। थाने में लोडेड पिस्टल के साथ एसआई मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें नई बात क्या है। पुलिस वाले के पास तो हथियार होगा ही, लेकिन थाने में शूट आउट हुआ है सीधे टीआई के चेंबर में, और गोली थाने में घुसकर टीआई साहब को ही मारी गई। रीवा के सिविल लाइन थाने में टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को गोली मारने से हड़कंप मचना ही था। गोली मारने वाला कोई अपराधी नहीं बल्कि वर्दी वाला है। सब इंस्पेक्टर बीआर सिंह ने गोली मारी है। उनके कंधे और हार्ट के बीच में फंसी हुई है। डॉक्टर्स यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, राकेश सोनी और प्रियंक शर्मा, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो डॉक्टरों को और बुलाने की बात कही गई है। भोपाल से चिरायू के डॉक्टर कन्हेरे पेंट से और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है, और जबलपुर से डॉक्टर निमेश वो रवाना हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जबलपुर वाले डॉक्टर और 4 घंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहाँ जाएंगे। गोली लगने पर पुलिस स्टाफ के भी होश उड़ गए। फौरन घायल टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को अस्पताल ले जाया गया। जबलपुर और भोपाल से भी डॉक्टर की टीम रवाना हुई। अभी बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया है। तो हेलीकॉप्टर से भी और बाई रोड भी डॉक्टर जबलपुर से भोपाल से यहाँ आ रहे हैं। जिन डॉक्टर्स को दिखाने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता थी उनको रीवा ही बुलाया जा रहा है, और बचाने की पूरी कोशिश पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य शासन अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है कि उनके जान को बचाया जा सके। सर्जरी कर गोली निकाली गई है। टीआई साहब की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। इधर सब इंस्पेक्टर बीआर सिंह
लोडेड पिस्टल के साथ थाने में ही मौजूद रहा। अभी क्या है, घटनाओं के कारणों के बजाय इनको बचाने पर ज़्यादा फोकस है। बाकी चूँकि अपराधी जो है वो तो अभी कस्टडी में ही है, तो कारण वगैरह सब पता चलेंगे। जैसे अपराध तो हुआ ही है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा की जान को बचाना, और उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो सारे किए जा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों वर्दी वाले ने कानून हाथ में लिया। सूत्रों की माने तो विवेचना के किसी मामले में सब इंस्पेक्टर को टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा ने बुलाया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि थाने में शूट आउट हुआ। अब वो क्या परिस्थिति है उसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि कोई अपराध करता है तो अपराधी को सजा देने में सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं। आगे वाले समय में पता चलेगा। अभी तो हम सबको ध्यान इनके जीवन को बचाना है। अब सवाल है आखिर विवाद की वजह क्या थी। एसआई की विभागीय जांच भी चल रही है, जिससे उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस शूट आउट का कनेक्शन इस टसल से भी है? सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में रात के अंधेरे में बीटेक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, और इस कत्ल में शामिल थी एक लड़की और उसके दोस्त। एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने की ऐसी सनक, ऐसा इंतकाम जिसमें एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त का मर्डर कर दिया गया। गर्लफ्रेंड का यह बदलापुर आपके भी होश उड़ा देगा। एक्स बॉयफ्रेंड से इंतकाम। सबक सिखाने की सनक। एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त का मर्डर। कमेंट पर चले चाकू, कातिल महबूबा। गर्लफ्रेंड का बदलापुर। रात के अंधेरे में मिनी मुंबई यानी इंदौर में सनक, सबक और इंतकाम की गवाही देती वो तस्वीर सामने आई जो थर्रा कर रख देती है। इंदौर का विजयनगर चौराहा, जिस चौराहे पर खूनी खेल खेला गया। कार सवार लड़कों पर तान्या और उसके दोस्तों ने चाकू से हमला किया, और इस हमले में बीटेक स्टूडेंट 22 साल के मोनू उर्फ प्रभास की हत्या कर दी गई। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार बताते हैं। रात के करीब 3:30 और 4 बजे का वक्त था। कार सवार 5 दोस्त रचित, टीटू, विशाल और मोनू उर्फ प्रभास चाय पीने के लिए रुके थे। तब कुछ ऐसा हुआ कि तान्या और उसके दोस्त शोभित और छोटू ने रचित पर चाकू से वार किया। रचित तो बच गया, लेकिन कार में बैठा मोनू इस वार का शिकार हो गया। उसे सीधे दिल में चाकू लगा। गंभीर हालत में मोनू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वार इतना तगड़ा था कि मोनू की मौत हो गई। मेघदूत गार्डन के सामने गाड़ी रुकवाई, उसके साथ उसके कुछ मित्र भी थे, और गाड़ी रुकवा के एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के और एक लड़की बैठी हुई थी। उनने गाड़ी रुकाई। लगभग 3-3:30 बजे का समय था, उसके मित्रों ने जो बताया, और मेरे भांजे के ऊपर चाकू से वार करा। देर रात कल जो है विजयनगर थाने पर एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें करीब 3:30-4 की बात है। एक 4 व्हीलर थी, उसमें 5 लड़के बैठे हुए थे, और एक दूसरी एक स्कूटी थी जिसमें एक लड़की और 3 लड़के थे।
तो स्कूटी वाले ने जो है वो इस कार के आगे जो अपनी स्कूटी लगाई और कार पे बैठे जो एक व्यक्ति जो है दो व्यक्ति थे, इनका एक का नाम रचित है और दूसरा का नाम मोनू है। तो पहले रचित पे एक वार किया गया। रचित को जो है उसको लकली वो उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई उस वार में। उसके बाद फिर जो है पीछे बैठे लड़के जो मोनू उस पर जो है जान मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया। इसके मोनू को जो है जो हार्ट के पास है वहाँ पे चाकू लगी और उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, भंडारी हॉस्पिटल दोस्तों के द्वारा उसके, जहाँ पर उसको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर उसको MVIH भेजा गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। आरोपियों के सुराग पुलिस के हाथ लगे। इधर आरोपी तान्या ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी से पूछताछ में ये बात सामने आई कि तान्या की टीटू से दोस्ती थी, वो उससे प्यार भी करती थी। क्या ये एक तरफा प्यार में इंतकाम था या फिर टीटू का तान्या से रिश्ता तोड़ने का बदला? इसकी जांच जारी है। दरअसल तान्या और टीटू दोनों अलग हो चुके थे। इधर रात में तान्या को उसके दोस्तों ने शोभित और छोटू के साथ घूमते देखा तो उस पर कमेंट किया और इस कमेंट में सबक सिखाने के लिए कार रोकी गई, चाकू से वार किया गया, लेकिन वार का शिकार मोनू बन गया। जो आरोपियां हैं ये उन कार में बैठे जो दो लड़के थे उनको पहले से उनका दोस्ती था, पहले से उनका जान पहचान था और उसके बाद फिर जो है अभी इनका जो है बातचीत वगैरह आपस में कम हो गया था। दोनों जो कार में बैठे व्यक्ति हैं उनसे बातचीत जो है कम हो गया था और जो है अभी वो कल रात किसी 3 अन्य व्यक्ति के साथ स्कूटी पे बैठ के जा रही थी। तो इसी बात को लेकर के इनका आपस में विवाद हुआ और उसके बाद फिर जो आरोपिया के साथ जो लड़के थे उनके पास चाकू था, उन्होंने चाकू निकाल करके फिर चाकू से हमला किया। मिनी मुंबई में मर्डर की ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। इंतकाम और सबक सिखाने की सनक ने एक घर का चिराग बुझा दिया। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो गैंग है जिसके निशाने पर कोई भी हो सकता है, जिनका हथकंडा है वीडियो कॉल करना। वीडियो कॉल पर यह गिरोह न्यूड पिक्चर या न्यूड वीडियो चलाता है और फिर स्क्रीन रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने लग जाता है। सेक्सटॉर्शन गैंग कितना बेखौफ है, यह आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस गैंग ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इनकी यह साजिश नाकाम हो गई। आप भी देखिए ऑपरेशन सेक्सटॉर्शन गैंग पर प्रहार। वो दिखाए बदनामी का डर, शिकार का डर, शिकारी का हथियार। एक वीडियो कॉल, ब्लैकमेलर मालामाल। न्यूड वीडियो कॉल, स्क्रीन रिकॉर्ड। अनजान वीडियो कॉल से सावधान। ऑपरेशन सेक्सटॉर्शन गैंग पर प्रहार। ये बेखौफ लुटेरे हैं, बेखौफ ब्लैकमेलर, जो किसी को भी कभी भी शिकार बना सकते हैं। इनके निशाने पर वीआईपी भी होते हैं, कभी नेता, कभी पुलिस वाले, कभी कोई मंत्री। साइबर फ्रॉड के वो शातिर खिलाड़ी जिस खेल में अनजान नंबर से कॉल आता है और ये वीडियो कॉल उठाते ही वीडियो कॉल में या तो न्यूड पिक्चर होती है या फिर न्यूड वीडियो, और स्क्रीन रिकॉर्ड कर ये गैंग उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देता है। ऐसे मामलों में देखा गया है कि जो इस तरह के स्कैम करने वाले और एक्सटॉर्शन कॉल करने वाले होते हैं, वो वीडियो कॉल करते हैं और उस पर कोई न्यूड क्लिप चल रही होती है और उसको सामने वाले व्यक्ति का वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसके
नाम पर वो पैसे क्यों नहीं करना चाहते हैं। शिकार का डर गैंग का हथियार होता है। बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेला जाता है। यहाँ तक कि कभी शिकार शख्स सुसाइड भी कर लेता है। सोचिए कितना गंभीर मामला है ये। ऐसे गैंग कितने शातिर और बेखौफ है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटॉर्शन गैंग ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। शोक के क्षणों में था तब एक कॉल मेरे पास में आई और उसमें जो कन्वर्सेशंस थे, गलती उसने की कि उसने वो फोटोग्राफ 3 सेकंड का डाल दिया मुझे, तो मैंने उसको इमीडिएट फॉरवर्ड कॉपी किया, इसे डिलीट ना कर दे, कॉपी करके हमने उसको फॉरवर्ड किया जी। हमारे ऑफिसर ने जो क्राइम ब्रांच दिल्ली के ऑफिसर्स हैं उनको ये सूचना दी। जैसे ही कॉल आया, सेक्सटॉर्शन गैंग ने उस पर अश्लील तस्वीर डाल दी। जो क्राइम ब्रांच दिल्ली के ऑफिसर्स हैं उनको ये सूचना दी और उन्होंने आकर कार्रवाई की। उन्होंने नंबर तो 24 घंटे में ट्रेस कर लिया, लेकिन मुझे पता चला है कि कल गिरफ्तारी हुई है जी। मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली को बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। सेक्सटॉर्शन की कोशिश की गई। इस मामले की खबर दिल्ली क्राइम ब्रांच को लगी और महज 24 घंटे में सेक्सटॉर्शन गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी। राजस्थान से गैंग के तार जुड़े थे। भरतपुर से आरोपी मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब को गिरफ्तार किया गया। मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से कहता हूँ जी, ऐसे मामलों में बैकफुट पर नहीं आना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए जी, बजाय इसके कि आप डर जाएं। तो अक्सर मैं जो सुनता हूँ, और शायद उसको पता नहीं रहा होगा कि गलत जगह डायल हो गया, तो वो मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जब कभी ऐसे मामले हैं तो उनका सामना करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। अब दूसरा मामला देखिए। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के साथ भी सेक्सटॉर्शन की कोशिश की गई, जिन्हें कई दिन से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहे थे, लेकिन अनजान नंबर से आ रहे कॉल को उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद ये गैंग अश्लील मैसेज करने लगा। मामला भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच पहुंचा और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी, हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें हमें ये पता लगा है कि उनको 2 नंबर हैं जिससे व्हाट्सएप पे लगातार अश्लील मैसेज भी प्राप्त हुए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि ऑडियो कॉल्स और वीडियो कॉल्स लगातार की जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं, ऐसी गैंग के निशाने पर कोई भी हो सकता है, कोई वीआईपी या फिर आम पब्लिक। डरे नहीं, अलर्ट रहिए और ऐसे ब्लैकमेलर गैंग की खबर सीधे पुलिस को दीजिए। आपकी सतर्कता ही ऐसे गिरोह पर करारा वार है। जबलपुर से पवन पटेल और भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।